हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग टाइम है और आज बच्चों की छुट्टी थी तो एक्सरसाइज भी लेट हो रही है। लगभग 7 बजे का टाइम था। इससे पहले मैंने किचन के थोड़ी बहुत काम निपटा लिए थे, उसके बाद ही यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और बच्चों को मैंने पढ़ाई कराने के लिए बैठा दिया था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिस दिन घर पर होते हैं तो उस दिन ऐसा लगता है कि हमारे भी एग्ज़ाम ही चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर उनके साथ पूरे दिन भर रहता है और घर के काम भी होते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया है। ब्रेकफास्ट मेरा वही रहता है जो घर में बनता है, रोटी सब्जी। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेती हूँ जीरा वाटर। 1 गिलास रखा था और ये उबलते उबलते आधा गिलास है। और जीरा वाटर ना मैं डिलीवरी के बाद थोड़ा सा मेरे यहाँ टमी निकल गया था, तो उस टाइम पे हमारी फैमिली में एक लड़की है ना, मेरे जेठ लगते हैं उनकी बेटी, तो वो योगा करती थी। उसने मुझे बोला था कि चाची आप जीरा वाटर लो, उससे टमी पे बहुत असर होता है। तो मैंने उस टाइम पे 3-4 महीने लिया था तो बहुत ज़्यादा अंतर हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया था। और फिर मैंने 3 साल पहले फिर लिया था, फिर छोड़ दिया था। और अभी तो मेरा मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे 2 महीने हो गए लगातार लेते हुए। और अभी कुछ दिन और लूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मल गुनगुना वाटर तो हमेशा लूँगी हर खाने के बाद। तो बस यही है, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करती हूँ। बस घर के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ यही मेरा रहता है। इसी से अपना वेट लॉस कर रही हूँ और अब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत है। एक्सरसाइज तो मैं अपने डेली लाइफ में रखूँगी ही रखूँगी, क्योंकि उससे हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक्टिव हो रहती है बॉडी, हेल्दी रहती है। मुझे थोड़ा सा किचन साफ़ करना है। ये वाटर पीती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी और फिर देखती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किचन का पूरा सामान मैंने खाली कर दिया, फटाफट से साफ़ करती हूँ। पूरा आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत बारे किचन क्लीनिंग व्लॉग डाले हैं। तो ये सारे डिब्बे मुझे वॉश करने हैं और कुछ दाल वगैरह जो भी है वो बाहर सुखाने के लिए डालना है। तो फटाफट से ये करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको अपना किचन साफ़ करने के बाद। मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, सारा मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। बिल्कुल नीचे भी धुलाई वगैरह कर दी है, ये सब कुछ मैंने धुलाई करी। और आज जैसे मैं और दिन में क्या करती हूँ, सारा सामान बाहर रख के साफ़ करती हूँ। आज मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि फिर पूरा दिन लग जाता है अगर पूरा सामान बाहर रखो फिर अंदर रखो। कुछ कुछ डिब्बे और कुछ कुछ दाल ऐसे है जो मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल रखी है, वो शाम तक ही होगा, तो उनको शाम तक ही लाऊंगी। और ये बर्तन वाला स्टैंड मैंने आज नहीं साफ़ करा और इसके बर्तन भी मैंने बाहर नहीं रखे। इसको मैं किसी दिन जब मुझे टाइम मिलेगा, तो जिस दिन बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब खाली करके फिर साफ़ कर दूँगी। तो बस यही है, फटाफट से खाना बनाती हूँ। 1:30 बज गया है, बच्चों को भूख लग गई है, 2 बार आ गई मम्मा खाना दे दो खाना दे दो। है नेक्स्ट डे ऑन सेम व्लॉग। तो फिर कल ना किचन साफ़ करा, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और सुबह वही होता है मॉर्निंग का डेली का, तो कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। मैं आ गई थी 10:30 बजे लगभग खेत में। तो एक क्यारी प्याज की गुड़ाई करनी थी, वो कर दी। मैंने कहा पहले फटाफट से प्याज की गुड़ाई कर देती हूँ, उसके बाद व्लॉग बनाऊंगी। और अभी थोड़ा सा मैं 1 टब आलू खोद के ले जाती हूँ, जितना ये कम हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है। और ये मैंने कुछ प्याज की पत्तियाँ निकाल के रख ली हैं। ये कम से कम हमने 3 महीने से हम लोग खा रहे हैं। बड़ी टेस्टी सब्जी होती है और बच्चों को भी ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो थोड़ा सा मुझे लहसुन की भी गुड़ाई करनी है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब पेड़ बड़े हो गए हैं, मत कर। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को बुला लिया था घर से और मैं खोद रही हूँ आलू। जैसे मैं खोदते जाती हूँ और बच्चे ना ऐसे मतलब उसमें जो मैं ये टब लाई थी उसमें डालते जाते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। जैसे मैं आलू खोदती हूँ ना तो बोलते हैं कि मम्मा हमें भी बुलाया करो, और उनको अच्छा लगता है। और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है तो मैं खेत में उनको एक बारी, जैसे हम लोग खेत में काम करते हैं तो लाते ही लाते थोड़ा सा बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हाँ हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब खेत का काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कैसे क्या होता है। तो इससे थोड़ी बहुत बच्चों को नॉलेज भी हो जाती है और उनको पता भी रहता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो आपने कोई भी मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैं जब भी हम लोगों का संडे होता है, जैसे हस्बैंड भी खेत में आते हैं, तो मैं बच्चों को भी साथ में ले आती हूँ थोड़ी देर के लिए।
वरना फिर बच्चे ज़्यादा मोबाइल टीवी इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अपने घर की जिम्मेदारी अपने थोड़ी बहुत, मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों से काम करवाती हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और खेत का काम कर रहे हैं तो क्या लगा रखा है, कैसे क्या, ये सब कुछ तो थोड़ी बहुत मैं उनसे करवाती भी हूँ और उनको अच्छा भी लगता है। जैसे मैं आलू खोद रही थी और वो निकाल रहे थे ना, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे खेत से आलू निकल रहे हैं। तो वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता भी रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, क्यों, तो इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी। और थोड़ी बहुत ना उनको लगता है कि हम भी निकालें जैसे मम्मा कर रही है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जब भी आते हैं खेत में तो थोड़ी थोड़ी मैं उनसे करवाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई जिद कर रहे थे कि मम्मा हम भी निकालेंगे, हम भी निकालेंगे, तो थोड़ा बहुत मैंने उनको भी करने के लिए दे दिया है और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। खेत से घर आई, बच्चों को नहलाया, मैंने नहाया, उसके बाद खाना बनाया। खाने में आज बना है राजमा चावल और प्याज। बस उसके राजमा चावल के साथ मुझे सिर्फ प्याज अच्छा लगता है, तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि राजमा चावल बना है। वैसे पार्टी में भी हम लोग खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, पर मुझे ना अब घर के खाने का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं आजकल अपने रूटीन बिल्कुल फिक्स किया है कि सुबह मुझे एक्सरसाइज करना है और ये करना है वो करना है, मतलब जितना भी अपने वेट ना बढ़े, तो उसमें अगर हम लोग ना खाना अगर ज़्यादा भी खा लें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है। हम लोग हॉट वाटर भी ले रहे हैं, जीरा वाटर भी ले रहे हैं, और जीरा वाटर मैं कुछ दिन बाद छोड़ दूंगी क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और थोड़ी, मतलब ठीक है, अब मुझे ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत और करना है उससे। बस यही है आज का ब्लॉग, यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और मैं इसको प्रॉपर चबा चबा के खाऊंगी। तो बाय गाइस।